शालोम, जय मसीह की। स्वागत है प्रियो आज के इस वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने यीशु मसीह के जीवनी के विषय में इंट्रोडक्शन या परिचय के विषय में चर्चा किया था। आज उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए अगले भाग में, पहला भाग में हम प्रवेश करते हैं। तो पहला भाग में आज हम चर्चा करेंगे यीशु मसीह के जन्म और उसके बचपन के विषय में, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार में। ये दोनों सुसमाचार ऐसे सुसमाचार हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म कैसे हुआ उसको विस्तार से बताता है। मेरे प्रियो, इससे पहले हम जन्म की चर्चा करें, एक सवाल हम सबके मन में आना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह आखिर है कौन, उसको क्यों जन्म लेना पड़ा। तो ये एक प्रश्न रहता है मन में। हो सकता है किसी के मन में आया होगा, किसी ने एक दूसरे को किसी को पूछा होगा, लेकिन शायद कई लोग सही जवाब नहीं दे पाते, या कई लोग जवाब तो देते हैं घुमा फिरा के, लेकिन जो पूछने वाला होता है उनको उस उत्तर से, उस जवाब से उसको संतुष्टि नहीं होता। तो आइए हम इसी सवाल पर थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर है तो उसको जन्म क्यों लेना पड़ा। तो हम देखते हैं उसके जन्म से पहले कुछ बातों को देखते हैं कि स्वयं यीशु मसीह क्या है, सृष्टि करता है। वो जगत बनने से पहले इस जगत के ऊपर या जो स्वर्ग है उसमें वो विद्यमान था। यीशु मसीह जगत की सृष्टि से पहले विद्यमान था। यीशु मसीह ने अवतार नहीं लिया, जैसे हम सुनते हैं जिस कल्चर में, जिस देश में रहते हैं, वहाँ हम बचपन से सुनते आते हैं कि ये भगवान का ये अवतार, वो भगवान का इतना अवतार, है ना। तो वो अवतार एक अलग चीज़ होता है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो क्या है, वचन था और वचन ने क्या किया, देहधारी। देहधारी करने का मतलब इंकर्नेशन। इंकर्नेशन मतलब है देह धारण करना, एक शरीर को चुन लेना, शरीर के अंदर आना, है ना। वो अवतार नहीं लिया कि वो पहले आत्मा है तो उसने कोई जानवर बन गया, जानवर से कोई पक्षी बन गया, पक्षी से किसी कीड़ा मकोड़ा बन गया, ऐसा अवतार नहीं है। वो क्या है, वो आत्मा है, परमेश्वर वचन था, लेकिन उसने शरीर को धारण किया, देहधारी हो गया। ठीक है, तो इस बात को हमको समझना है। दूसरा जो चीज़ है वो है कि यीशु मसीह क्या था, जगत की उत्पत्ति से पहले ही विद्यमान था, और परमेश्वर और उस समय जो लोग थे उन दोनों के बीच में बातचीत करने का एक माध्यम था यीशु मसीह। और वो खुद परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के समानता में था। और यीशु ने स्वयं जगत की रचना किया। उत्पत्ति 1:1 में देखते हैं तो वहाँ पर जो परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, वही आत्मा के संग में कौन था, यीशु मसीह था। जब परमेश्वर ने बोला कि उजियाला हो जा, तो जो बोला, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द जो वचन था, वो कौन था, यीशु मसीह था। उसी शब्द के द्वारा जगत की रचना हुआ। ठीक है, यीशु मसीह जीवन था और वो जीवन देने वाला था। ठीक है, जब स्वयं यीशु मसीह जीवन था तभी उसने जीवन को दिया, मतलब उजियाला हो जा, पेड़ पौधे बन जा, कीड़े मकोड़े बन जा, रेंगने वाले जंतु बन जा, उड़ने वाले पक्षी बन जा, जल के जंतु बन जा। तो स्वयं यीशु मसीह में जीवन था, इसीलिए उसने दूसरे जीवन को बनाया, और आखिरी में उसने अपने स्वरूप और समानता में किसको बनाया, आदम और हवा को बनाया। तो इस बात को हमको याद रखना है। यूहन्ना 1:1 इस बात को बताता है कि यीशु मसीह जगत के पहले था। उत्पत्ति 1:1, निर्गमन 3:2 से 5 तक, प्रेरितों 7:35, यूहन्ना 8:56, पहला कुरिन्थियों 10:2 से 4 और दानियल 3 और 25। इन वचनों को जब आप पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि यीशु मसीह क्या था उस समय, पुराने नियम में भी, और पुराने नियम इस जगत को बनने से पहले भी वो क्या है, विद्यमान था। वचन क्या है, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बातचीत करने वाला मध्यस्थी या एक माध्यम था। वही वचन कौन था, यीशु मसीह था। पुराने नियम में हम देखते हैं जब मनुष्य कि कुछ मदद करना होता था, सहायता करना होता था संकट के समय में, उनकी ज़रूरत के समय में, तो यही यीशु मसीह अलग अलग रूप में उनकी सहायता करने के लिए आता था। जैसे परमेश्वर के दूत आग के रूप में, बादल के रूप में, चट्टान के रूप में,
या फिर मनुष्य के संतान के रूप में। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में भी लोगों के बीच में आकर के उनकी सहायता करता था। और इस बात से प्रमाणित होता है कि यीशु मसीह क्या है, मत्ती मरकुस में जन्म लेने से पहले ही पुराने नियम में भी था और इस संसार की उत्पत्ति होने से पहले भी था। तो इस घटना को आप जो है फिलिपियों 2:6-11, इब्रानियों 10:5-7 ये दोनों पद को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर मनुष्य के शरीर में होकर पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि वो क्या है, सारे लोगों का एकमात्र माध्यम था। वही आकर जिसने नियम और कानून और व्यवस्था ठहराया था, उसी ने उन सारे नियम कानून को पूरा किया, क्योंकि मनुष्य उस कानून को पूरा नहीं कर सकता था। और ये दोनों पद से प्रमाणित होता है कि परमेश्वर ने कैसे अपने आप को नम्र और दीन किया और मनुष्य के समानता में होकर इस पृथ्वी में देहधारी होकर आ गया। तो यीशु मसीह अवतार नहीं लिया था, यीशु मसीह देहधारी होकर इनकारनेशन हुआ था उसका। ये तो हो गई यीशु मसीह पैदा होने से पहले का उसका बैकग्राउंड या इतिहास बोल सकते हैं, एक सरल और सिंपल भाषा में, है ना। इस पर चर्चा करेंगे तो कई घंटे निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको बहुत सरल तरीके से छोटे छोटे रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम आते हैं यीशु मसीह, जब हम मत्ती की पुस्तक खोलते हैं या लूका की पुस्तक खोलते हैं तो सबसे पहले यीशु मसीह की वंशावली को दिया गया है। वंशावली के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, समझते हैं। तो वंशावली ये चीज़ है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा नाम राजू है, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, परदादाजी और उनके, ऐसे करके मुझे लगभग 4 से 5 पीढ़ी का लोगों के बारे में नॉलेज है, अपने पूर्वज के बारे में। लेकिन मैं हो सके छानबीन, बहुत दस्तावेज और बहुत इतिहास में छानबीन करूं, खोजबीन करूं, तो मुझे लगभग 8 से 10 पीढ़ी तक ही का पता चल पाएगा अपने पूर्वजों का। और इस दुनिया में भी ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको अपने 10-20 पीढ़ी के लोगों का नाम पता हो या उनका इतिहास या रिकॉर्ड कुछ पता हो। लेकिन बाइबिल एक ऐसा पुस्तक है जो यीशु मसीह के बारे में पूरा साफ और क्लियर और सही तरीके से बता रहा है। और वो जो है पूरी जानकारी यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो पूरा 42 पीढ़ी, मतलब कैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम से लेकर के यीशु मसीह तक उसका जो वंश है, उसका जो पीढ़ी है, वो कहाँ से कहाँ तक और कहाँ से कैसे पहुँचा, किसके द्वारा कौन सी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था और किसको कौन से वाचा बांधा था और किसको क्या एग्रीमेंट किया था, वो सब को परमेश्वर ने एक तार में, एक लाइन में पूरा किया। और वो सब जो है जुड़ा हुआ है और इस वंशावली से पता चलता है। तो 42 पीढ़ी का वंशावली यहाँ पर दिया हुआ है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि यीशु मसीह क्या है, सिद्ध परमेश्वर है और वो एक नियम और अनुशासन में काम करने वाला परमेश्वर है। और वो अपने पैदा होने से पहले, शरीर धारण करने से पहले पूरे रास्ते को तैयार किया और दाऊद के वंश में, जैसा कि उसके लिए भविष्यवाणी हुआ था, उस वंश में वो पैदा हुआ। तो इस प्रकार से वंशावली दिया हुआ है। लूका में भी आप पढ़ सकते हैं और मत्ती में, ये दोनों सुसमाचार में यीशु मसीह की वंशावली को दिया हुआ है। अब दूसरा जो सवाल आता है वो सवाल है कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर था, नया नियम बनने से पहले या उसका आज से 2000 साल पहले जन्म लेने से पहले वो इस दुनिया में विद्यमान था, इस दुनिया का रचने वाला था, तो उसको शरीर में होकर क्यों आना पड़ा, इस दुनिया में क्यों जन्म लेना पड़ा, उसको शरीर धारण क्यों करना पड़ा, ये सवाल भी उठता है एक। तो इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, यूहन्ना 1:14 में ऐसा लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। ठीक है, तो वो जो वचन यीशु के पैदा होने से पहले विद्यमान था, वही वचन देह धारण होके मनुष्य रूप में शरीर में होकर आया। तो उसके आने का कारण ये था कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो
उस समय आदम क्या है, निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र था, वो महिमामय शरीर में था। लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और आदम के जीवन में पाप आया और उन्होंने पाप किया, तो परमेश्वर ने पाप के कारण श्राप आया और श्राप के कारण मृत्यु आई जगत में, और पूरे जगत में क्या है, लोग मरने लगे। और इस कारण से मनुष्य को कीमत चुकाना था परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए, लेकिन मनुष्य से नहीं हो रहा था, मनुष्य नहीं कर पाता। कोई काम करके, कोई पैसे के द्वारा, धन दौलत के द्वारा, ज्ञान बुद्धि के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा जो है मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं हो पा रहा था, मनुष्य का उद्धार नहीं हो पा रहा था, पापों से मुक्ति नहीं मिल रही थी। इसीलिए परमेश्वर को शरीर धारण करके स्वयं इस दुनिया में आना पड़ा, ताकि जो पाप है, शैतान है और मृत्यु है, इन तीनों को वो हरा करके उन तीनों पर विजय हासिल करे, जीत हासिल करे। इसीलिए यीशु मसीह को देहधारी होकर 2000 साल पहले इस दुनिया में आना पड़ा। मेरे प्रियो, अब अगला जो चीज़ है उस पर हम चर्चा करते हैं। यीशु मसीह के विषय में बहुत सारी प्रोफेसी, भविष्यवाणियाँ हुई थी कि वो यहाँ पर पैदा होगा, इसके वंश में पैदा होगा और इस समय पैदा होगा। ऐसे बहुत सारी भविष्यवाणियाँ पुराने नियम में यीशु मसीह के विषय में हुआ था। तो आप सब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो यीशु मसीह मत्ती उसका पहला अध्याय 21 पद में और आगे उसमें लिखा हुआ है जब समय पूरा हुआ। हाँ, इससे पहले गलातियों 4:4 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लिए हर चीज़ का एक निश्चित समय है, हर काम करने के लिए उसके पास निश्चित समय। तो वहाँ लिखा हुआ है जब समय पूरा हुआ तब उसने यीशु मसीह को भेजा। कहने का मतलब है जब उससे पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आया था, बहुत कई हजारों साल इस दुनिया को बने हो गए थे, लोग पाप में जी रहे थे, लेकिन उनका उद्धार नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को या भेजा इस दुनिया में। 4:4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल ले, छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक निश्चित समय में, सही समय में, जब उसको आना था इस संसार में, उस समय में आया। अब यीशु मसीह के जन्म लेने का प्रमाण मत्ती 2 अध्याय और लूका 2 अध्याय, इन दोनों अध्याय में वहाँ पर मिलता है। उसके जन्म के बारे में बहुत सारी बातें। तो यीशु मसीह का जन्म और मनुष्यों के समान या हमारे और आपके समान नहीं हुआ। उसका जो जन्म है वो अद्भुत तरीके से, अद्भुत रीति से हुआ। तो यीशु का जो जन्म है वो अद्भुत था। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वो कुंवारी से जन्मा। कुंवारी मतलब उस मरियम जो कुंवारी थी उसका उम्र लगभग 10-12 साल का था। और आज से 2000 साल पहले, 2020-22 साल पहले, एक 10-12 साल की लड़की का प्रेग्नेंट होना, गर्भवती होना पूरी दुनिया में हलचल मचाने वाली बात थी, क्योंकि उस समय लोगों में बहुत ज़्यादा ईमानदारी और लोगों में बहुत ज़्यादा पवित्रता और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नैतिक शिक्षाएं थी। उस समय में लोग जो है ऐसे ही छुपकर व्यभिचार नहीं करते थे, क्योंकि बहुत कठोर व्यवस्था थी यहूदी व्यवस्था में। तो मरियम स्वयं एक यहूदी जाति की लड़की थी और वो कुंवारी थी, लेकिन वो उसने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए पवित्र करके रखी हुई थी। उपवास और प्रार्थना करने वाली, व्यवस्था पर चलने वाली और परमेश्वर से डरने वाली एक कुंवारी लड़की थी। लेकिन परमेश्वर ने उस कुंवारी मरियम को चुना और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। वचन में लिखा है स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत ने उससे बातचीत किया और उसको बताया कि परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है और तू गर्भवती होगी और इस बच्चे को जन्म देगी और उसका नाम तू यीशु रखना, क्योंकि उसके नाम का अर्थ है उद्धार करता। मतलब जो बच्चा होगा वो इस जगत का उद्धार करता होगा। ऐसे करके स्वर्गदूत ने उसको भविष्यवाणी दिया था, बताया था। और उससे पहले यशायाह ने भी
यशाया, मीका और कुछ कुछ भविष्यवक्ता हैं, उन्होंने यीशु मसीह के जन्म के विषय में भविष्यवाणी किया हुआ था। तो उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए कि वो कुंवारी से उत्पन्न होगा, है ना, उस भविष्यवाणी पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने एक मरियम कुंवारी है उसके द्वारा उसने जन्म लिया, उसके पेट में उसने शरीर धारण किया। अगर पति पत्नी के संपर्क के द्वारा वो होता तो उसका भी शरीर में पाप दौड़ता, क्योंकि आदम के जितने भी वंशज हैं सब पापी थे, उनके खून में पाप है, उनके स्वभाव में पाप है। और इसीलिए परमेश्वर ने एक ऐसे रास्ते को निकाला जो मनुष्य के लिए असंभव था, और उसने एक कुंवारी जिसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी मंगनी बस हुई थी, उस कुंवारी लड़की के द्वारा पवित्र आत्मा, जिसने आदि में कुछ भी नहीं था, उत्पत्ति 1:1 में उसने कहा कि उजियाला हो जा, वही आत्मा मरियम के ऊपर आया और उसके गर्भ में एक जीवन को डाला जो यीशु मसीह का जीवन था, और आगे चल के उसका जन्म हुआ। तो आप मत्ती 2 अध्याय, लूका 2 अध्याय में यीशु मसीह के जन्म के विषय में पढ़ सकते हैं। ये कुंवारी से जन्म लेने वाला एक बहुत बड़ा मिस्ट्री रहस्य है। इसके विषय में बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बनाई जा सकती है, बहुत गहरी टीचिंग है, हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। आगे हम चलते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसके जन्म का स्थान कौन सा था। तो स्थान में हम देखते हैं यूसुफ और मरियम गलील देश, यहूदिया देश अलग है और गलील देश अलग है। गलील देश के नासरत नाम के एक नगर में रहने वाले थे, और उन्होंने यहूदिया के बैतलहम नगर में आए। उस समय जनगणना हो रहा था, नाम लिखाई चल रहा था। तो जनगणना करने के लिए अपने देश से, अपने शहर नासरत नगर से निकलकर ये लोग यहूदिया देश के बैतलहम नगर में आए, और उन्हें उस समय रुकने के लिए, ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि जनगणना के समय बहुत भीड़ था। सारे संसार से जो यहूदी लोग थे वो यरूशलेम में, यहूदिया देश में आए हुए थे। तो रात के समय इनको समय नहीं मिलने के कारण ये लोग क्या है, एक गौशाला, जिसको कोठा बोलते हैं, पशु गाय बैल बांधने का जो जगह होता है, गौशाला होता है, उसमें ये लोग ठहरे, और वहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। और उसको जो चरनी होता है, जो कोटना होता है, चरनी, उसमें यीशु मसीह को रखा गया। क्योंकि उसको इसलिए रखा गया, आमतौर पर मैं और आप हम देखते हैं जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके माँ के पास लेटाया जाता है ताकि उसका स्तनपान कर सके, दूध पी सके। लेकिन यीशु मसीह को उस कुंवारी मरियम से अलग लिटाया गया, क्योंकि उस कुंवारी का उस समय जो है, जो स्त्री, जो लोग बच्चे जन्म देते हैं, वैसी उसकी शरीर का पूरा विकास नहीं हुआ था, और उसका जो है 18 साल 20 साल होने से पहले ही वो 10-12 साल के उम्र में ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, प्रभु के अनुग्रह से, अलौकिक तरीके से। तो उस जो बच्चा है उसको चरनी में लेटा कर रखा गया, उससे दूर अलग रखा गया, क्योंकि उस मरियम का उस समय सीधे सीधे बोला जाए तो दूध नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके शरीर का पूरा विकास नहीं हो पा रहा था। तो इस बात को आप समझिए, ठीक है। उसका जन्म कहाँ हुआ? बैतलहम नगर के एक गौशाले में, जहाँ पर चरनी था, उसमें हुआ। अब उस समय की प्रमुख घटनाएं को हम देखते हैं कि उस समय कौन कौन सी घटना हुई जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। आमतौर पर देखा जाए तो एक बच्चे का जन्म होता है तो आसपास में और उनके रिश्तेदारों को पता चलता है कि फलाना के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है करके, या आसपास में पड़ोसी में पता चलता है, या ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में पता चलता है कि उस गाँव में या उस वार्ड में या उस नगर के उस मोहल्ले में कोई बच्चा जन्म हुआ है। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस समय ऐसा हुआ, उस समय ऐसा घटना घटा कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में पूरे संसार में, उस समय पूरे जगत में ये खबर फैल गया, ये संदेश दिया गया कि एक अद्भुत बच्चा पैदा हुआ है। उस समय सारे जगत में जो है पहली बार जनगणना हो रही थी। जो हेरोदेस राजा उस समय जनगणना हो रहा था, वो जो राजा था, हाकिम वहाँ का, उसने जनगणना कराया, पिंतुस पिलातुस।
पिलातुस के समय में ये जनगणना हुआ था। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो हेरोदेस राजा को जब पता चला तो यीशु को मारने का प्लान बनाया उसने, क्योंकि हेरोदेस को डर था कि ये जो है इस दुनिया का राजा है या यरूशलेम का राजा या यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, तो ये अगर राजा बन जाएगा तो मेरी गद्दी छीन जाएगा। तो उस समय क्या है, हेरोदेस उस बच्चे को, जो निर्दोष बच्चा था, अनजान बच्चा था, उसको मारने का योजना बनाया। अगली जो घटना है वो है कि इसको सुनकर सपने में चेतावनी पाकर यूसुफ जो है मिस्र देश चला जाता है। और उसी समय एक अद्भुत, एक ऐसा तारा चमकता है जिसको देखकर गडरिये लोग जो है ज्योतिषी लोग जो है उस तारा को देखकर यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते कई किलोमीटर, कई मील की यात्रा करके वो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, उस राजा को, राजाओं के राजा को देखने के लिए, अपने उद्धारकर्ता को देखने के लिए आते हैं। ये महत्वपूर्ण घटना होता है यीशु मसीह के जन्म के समय। और जो है स्वर्गदूत जो है आकर गडरियों को संदेश देता है। ये भी उस समय के महत्वपूर्ण घटना है और वो लोग भी जाकर यीशु मसीह को आराधना करते हैं और यीशु मसीह का खतना कराया जाता है। ये भी उस समय का घटना था। वहाँ पर एक सिमोन भविष्यद्वक्ता था और हन्ना नामक भविष्यद्वक्तिन थी। उन्होंने इस बात की गवाही दिया कि ये बच्चा क्या है, अद्भुत बच्चा है, अलौकिक बच्चा है, ये उद्धार करता है इस दुनिया का। ऐसे करके उन्होंने भविष्यवाणी किया, उन्होंने गवाही दिया। वो 2 लोग गवाही दिए यीशु मसीह के बारे में। तो इतने महत्वपूर्ण घटना वहाँ पर हुआ यीशु मसीह के जन्म के समय। अब यीशु मसीह के जन्म के समय कुछ लोग जो प्रमुख लोग थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्रमुख लोग में जैसे राजा हेरोदेस हो गया, सिमोन हो गया, हन्ना नबिया हो गया, याजक हो गए, यूसुफ, मरियम, उसके जो मरियम जो उसकी माता थी, और यूसुफ मरियम का मंगेतर था, होने वाला पति था। गडरिये थे, स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत था और स्वर्गदूतों का झुंड था, और सदुकी लोग थे, ज्योतिषी लोग थे जो वहाँ पर आए, ज्योतिषी लोग देखने के लिए यीशु मसीह को, है ना। तो इतने सारे प्रमुख लोग यीशु मसीह के जन्म के भी समय में मौजूद थे वहाँ पर बैतलहम नगर में और यरूशलेम के आसपास। इतने सारे लोग यीशु मसीह के जन्म के समय थे। और उस सबसे बढ़कर पूरे यरूशलेम में हलचल मच गया। पूरे यरूशलेम में घबरा गए सारे लोग, राजा और प्रधान सब घबरा गए कि एक कैसा अद्भुत बालक है जिसका जन्म हुआ है। और ये समाचार, यीशु का जो पैदा होने का समाचार जो है पूरे संसार में फैल गया, पूरे संसार में फैल गया। और उस समय प्रमुख समस्याएं हुई, कुछ बाधाएं हुई यीशु के जन्म के समय। वो ये था, जो मरियम का मंगेतर यूसुफ था, उसने मरियम को जब गर्भवती है करके जाना तो उसको छोड़ देने का प्लान बनाया, क्योंकि वो बदनाम होना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने उसको त्याग देने का प्लान बनाया। अगर त्याग देता तो मरियम की बदनामी होती। इसीलिए मेरे प्रियो, ये एक प्रमुख समस्या थी। दूसरी जो समस्या है, राजा हेरोदेस ने यीशु को मारने का योजना बनाया और उसने पूरे यहूदिया देश में 0 से लेके 2 साल के बच्चों को पूरा मरवा दिया। मतलब यीशु मसीह के कारण हजारों बच्चे का हत्या किया गया उस समय। ये एक समस्या था और जिसके कारण यूसुफ और मरियम को उस बच्चा यीशु को लेकर यात्रा करना पड़ा, उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा यहूदिया देश को। तो इतना जो है प्रमुख घटनाएं हैं, प्रमुख समस्याएं हैं, प्रमुख लोग हैं और उसके जन्म के स्थान है। जब आप बाइबिल को मत्ती 1 अध्याय और 2 अध्याय और लूका 1 और 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह के जन्म से संबंधित सारी बातें वह विस्तार से लिखी हुई है। तो इस सब बातों से प्रमाणित होता है कि यीशु मसीह का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। वो अलौकिक रीति से उसने जन्म लिया, कुंवारी से जन्म लिया, जो इतिहास में कभी किसी से नहीं हुआ था, ना उसके बाद कभी होगा। क्योंकि उसका जन्म एक सुपरनेचुरल था, अलौकिक रूप से था, क्योंकि उसके जन्म लेने का उद्देश्य ही अलग था। उसके नाम का ये अर्थ होता है कि यीशु मतलब उद्धार करता, पापों से मुक्ति देने वाला।
तो मेरे प्रियो, इस वीडियो के द्वारा हमने बहुत कुछ बातों को साधारण तौर पर समझा है। आप बाइबिल को पढ़िए, उसमें और बहुत गहराई से बहुत सारी चीज़ों को आप सीखेंगे और जानेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बाइबिल पढ़ने के लिए एक सही मार्गदर्शन देगा, एक आपको समझ देगा और एक दिशा निर्देश देगा, ताकि आप यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसके पुनरुत्थान तक अलग अलग भाग में विभाजन करके आप उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे सचमुच में यीशु मसीह एक अलौकिक मनुष्य था। वो 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। आने वाले अगले भाग में हम कुछ और उसके बचपन का, उसके जो शरीर में कैसे वो बढ़ा और क्या क्या हुआ उस समय, उन बातों को हम सीखेंगे। तब तक के लिए आप प्रार्थना करिए। आपके उत्तम स्वास्थ्य का कामना करता हूँ और आप सबके ऊपर यीशु मसीह के नाम से आशीष को बोलता हूँ। थैंक यू।